हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हाई मार्क्स क्लासेस में। मैं प्रशांत गौतम आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं जो कि हर एक एग्जाम की दृष्टि से बेहतर है। दोस्तों, मैं आपके सामने आज 1857 की क्रांति का वीडियो लेकर आया हूं और उस वीडियो के माध्यम से 1857 की क्रांति को पूरा कवर कराऊंगा कि किस प्रकार हुई थी, क्या कारण थे, कब हुई थी, कैसे हुई थी और भारतीयों के मन में अंग्रेजों के थ्रू जो किस प्रकार का असमंजस था उसके बारे में मैं सारी बातें करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी और क्यों हुई थी, इसके कारणों के बारे में सबसे पहले जानकारी करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो था रोटी व कमल। यहां पर हम लिख सकते हैं कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह रोटी व कमल था। दोस्तों, अगर एग्जाम में आपसे कोई पूछे कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो रोटी व कमल था। दोस्तों, दूसरे नंबर पर अपन बात करते हैं कि 1857 की क्रांति के समय भारत का जीजी यानी कि गवर्नर जनरल कौन था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत 1857 की क्रांति के समय यानी कि 1857 की क्रांति के समय भारत का जीजी यानी गवर्नर जनरल जीजी कौन था। तो वो दोस्तों वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, ये दो बातें आपकी समझ में आई कि नहीं आई। नंबर एक पर हमने कौन सी बात की थी, 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो रोटी व कमल था। दूसरे नंबर पे मैंने बात की थी 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका लॉर्ड कैनिंग था। तीसरे नंबर पे मैं अगर बात करूं तो उस समय यानी कि 1857 की क्रांति के समय में इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, तो लॉर्ड पामस्टन था। यानी कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन था। ठीक है दोस्तों, 1857 की क्रांति जब भारत में हुई थी उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो लॉर्ड पामस्टन था। आगे बात करें तो उस समय इंग्लैंड की जो महारानी थी वो कौन थी, तो उस समय जो इंग्लैंड की महारानी थी वो थी आपकी विक्टोरिया। यानी कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की रानी की अगर बात करें तो रानी थी विक्टोरिया। मित्रों, ये सारी बातें आपकी समझ में आई कि नहीं आई, और आनी चाहिए। मैंने पहले नंबर पे बात की कि 1857 की क्रांति के जो प्रतीक चिन्ह था वो रोटी व कमल था। दूसरे नंबर पे मैंने बात की कि 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। तीसरे नंबर पे मैंने बात की 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री है वो कौन था, तो लॉर्ड पामस्टन था। चौथे नंबर पे मैंने बात की 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की जो रानी थी वो रानी विक्टोरिया थी। दोस्तों, ये सारी बातें आपकी समझ में आ जानी चाहिए। एग्जाम में इसी प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था।
ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो कौन था? लॉर्ड पामस्टन था। रानी का नाम भी पूछ सकता है, या फिर 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो भी पूछ सकता है। तो मित्रों ये अपने आप में क्वेश्चन और आंसर है सभी। दोस्तों एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप नोट कर सकते हैं। 10 सेकंड का आपके पास समय है। तो मित्रों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे मैं बात करूं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके क्या कारण थे। उसके कोई कारण भी तो होंगे मित्रों, ये भी तो बात है ना। मित्रों जब भारत में 1857 की जो क्रांति हुई थी तो उसके ऐसे कौन से कारण थे जिससे भारतीय असंतुष्ट थे, यानी कि भारतीयों के मन में असंतोष था, भारतीय संतुष्ट नहीं थे। क्यों ये क्रांति हुई थी, कौन सी वजह थी, तो उसके बारे में हम जानकारी करेंगे कि 1857 की क्रांति के कारण, यानी कि 1857 की क्रांति के कारण। मित्रों कारणों को जानेंगे तो सबसे पहले जो एक कारण तो बहुत सारे हैं, हम एक एक को बताएंगे। तो नंबर 1 पे मैं बताता हूं कि लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति, यानी कि भारत का जो जीजी हुआ था, गवर्नर हुआ था लॉर्ड डलहौजी, उसने गोद निषेध नीति को अपनाया था। डलहौजी की गोद निषेध नीति, डलहौजी की गोद निषेध नीति, और इसी को मित्रों हड़प नीति भी कहते हैं। ठीक है मित्रों। दूसरे नंबर पे मैं अगर बात करूं तो बेलेजली की सहायक संधियां, यानी कि लॉर्ड बेलेजली जब भारत का गवर्नर बना था तो उसने सहायक संधि प्रथा को जन्म दिया, यानी कि सभी राजाओं के साथ में उसने सहायक संधि की थी। तो दूसरे नंबर पे मैंने बात की थी बेलेजली की, यानी कि लॉर्ड बेलेजली की, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। मित्रों कौन कौन से कार्ड हैं? एक नंबर पे मैंने बात बताई डलहौजी की गोद निषेध नीति, यानी कि मैं विवाद में बताऊंगा। दूसरे नंबर पे मैंने कौन सी बात की थी कि लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि, यानी कि लॉर्ड बेलेजली ने सभी रियासतों के साथ में सहायक संधि कर ली। तीसरे जो कार्ड था, तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे तो स्कूलों में बाइबल को पढ़ना अनिवार्य कर दिया था, यानी कि स्कूलों में बाइबल पढ़ना अनिवार्य कर दिया। मित्रों आगे बात करें, चौथे नंबर पे मैं अगर बात करूं तो भारतीयों के साथ में गोरे और काले की नीति अपनाई थी, यानी कि फूट डालो राज करो की नीति भी कह सकते हैं। रंग भेद की नीति, कौन सी नीति थी? रंग भेद की नीति, यानी कि भारतीयों में, यानी कि ये भारतीयों को गोरा कहते थे और अपने आप भारतीयों को काला कहते थे, अपने आप को गोरा कहते थे। तो रंग भेद की नीति भी इन्होंने भारत में अपनाई थी। 5वें नंबर पे मैं अगर बात करूं तो आपके फूट डालो राज करो की नीति भी अपनाई थी। फूट डालो राज करो, यानी कि हमारे ही देश के हमारे ही राजाओं के साथ में क्या किया गया, एक को तो अपने पक्ष में ले लिया और दूसरे के साथ में उसको युद्ध करवा दिया, यानी कि फूट डालने का जो कार्य है ना, जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। 6वें नंबर पे मैं अगर बात करूं तो रेलवे पर, अफीम पर और नमक पर पूरा इन्होंने अधिकार कर लिया, यानी कि पूरा नियंत्रण जो था अपने ही हाथ में ले लिया था इन्होंने। ठीक है, यानी कि रेलवे अफीम नमक पर पूरा नियंत्रण
पर पूरा नियंत्रण। मित्रों एक बार मैं और समझाने की कोशिश करूंगा आपको, आप समझना। 1857 की क्रांति के जो कारण हैं उनको देखो किस प्रकार से, कि डलहौजी की गोद निषेध नीति, यानी कि लॉर्ड डलहौजी जब भारत का जीजी बना था यानी गवर्नर बना था, उस समय इसने गोद निषेध नीति को अपनाया था। यानी कि राजाओं के साथ में, हमारे देश के राजाओं के साथ में ऐसा कानून बना दिया कि अगर किसी राजा के पुत्र नहीं है तो उस राजा की मृत्यु के बाद में वो मतलब राज्य है वो अंग्रेजों को सौंप जाएगा, यानी किसी को गोद नहीं ले सकता। दूसरे नंबर पे मैंने बात की थी डलहौजी की, और सॉरी लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, यानी कि सभी रियासतों के साथ में इसने सहायक संधि की थी, और सहायक संधि प्रथा का जन्मदाता भी इसी को कहा जाता है, क्योंकि इसने सभी रियासतों के साथ में सहायक संधि इस प्रकार की थी कि मतलब आपकी जिम्मेदारी है वो हमारी है, यानी कि राजाओं से किस प्रकार से सहायक संधि की थी कि आपकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो हमारी है, लेकिन उसके बाद आप कहीं पर युद्ध करेंगे तो हमारे बिना पूछे बताए नहीं कर सकते, हम कहेंगे तब करेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं करेंगे। तीसरे नंबर पे मैंने बात कही स्कूल में बाइबल को पढ़ना अनिवार्य कर दिया था। ठीक है सर, यानी कि स्कूल में बाइबल को पढ़ना क्यों अनिवार्य कर दिया था, क्योंकि ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। क्यों चाहते थे, क्योंकि यहाँ पूरे देश में ईसाई धर्म अपना स्थापित करना चाहते थे। इंग्लैंड से ये पादरी लेकर आए थे और प्रत्येक स्कूल में बाइबल को पढ़ना अनिवार्य कर दिया था, और वो पादरी लोग थे वही बाइबल को पढ़ाते थे। तो ये भी एक कारण था, यानी कि भारतीयों में असंतोष था इस चीज का। चौथे नंबर की मैंने बात की तो रंग भेद की नीति भी अपनाई इन्होंने। क्यों, क्योंकि अपने आप को ये कहते थे गोरा और भारतीयों को कहते थे काला। पांचवें नंबर पे मैंने बात की थी कि फूट डालो राज करो की नीति, यानी कि हमारे देश के एक राजा को अपनी ओर आकर्षित करते, यानी कि अपने पक्ष में मिलाते और दूसरे के साथ युद्ध करवाते। तो ये भी कारण था। और रेलवे अफीम और नमक पर पूरा अपना अधिकार कर लिया था। तो मित्रों ये कारण वो थे जो पहले हो चुके थे, जिनसे हमारा भारतीय जनता थी वो गुजर रही थी। 1857 की क्रांति के समय एक तात्कालिक कारण हुआ था, और वो तात्कालिक कारण मैं अभी बताऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। तो मित्रों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर इसको नोट कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। मित्रों जो तात्कालिक कारण था जो 1857 की क्रांति का, वो इस प्रकार था, यानी कि भारत का इस समय जो जीजी है यानी कि गवर्नर जनरल है वो आपका लॉर्ड कैनिंग है, और लॉर्ड कैनिंग ने ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड चला दिया। यानी कि एक और कारण था, वो कारण कौन सा था कि लॉर्ड कैनिंग ने ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल चला दिया। मित्रों ये तात्कालिक कारण था कि लॉर्ड कैनिंग ने, जो भारत का गवर्नर था, उसने ब्राउन बेस बंदूक थी उसके स्थान पर एनफील्ड नामक राइफल को चला दिया। यानी कि जो ब्राउन बेस बंदूक थी उसमें तो कारतूस लगाया और चला दिया, ऐसा सिस्टम था। लेकिन ये एनफील्ड नामक जो राइफल थी उसमें ऐसा नहीं था। उसके जो कारतूस थे वो गाय तथा सुअर की चर्बी से निर्मित थे, और वो कारतूस है वो दांतों से उसकी सील तोड़नी पड़ती थी। तो भारतीयों ने इस चीज का विरोध किया था, यानी कि जो सेना की जो पद थे वो भारतीय लोगों के पास थे। यानी कि जो एनफील्ड राइफल के जो कारतूस थे वो कारतूसों को दांत से तोड़ना पड़ता था, यानी कि उनकी सील को दांतों से तोड़ना पड़ता। तो इस चीज का विरोध किया था सभी सैनिकों ने, और सबसे पहले जो विरोध हुआ था तो वो आपके बैरकपुर छावनी में हुआ था। यानी कि एनफील्ड जो राइफल है, मैं आपके सामने यहां रख देता हूं, एनफील्ड राइफल है उसके जो कारतूस है, उसका जो कारतूस है, कारतूस गाय व सुअर की चर्बी से निर्मित
थे गाय व सुअर की चर्बी से। सुअर की चर्बी से निर्मित थे। और मित्रों इन कारतूसों की जो सील है वो दांतों से तोड़नी पड़ती थी। दांतों से तोड़ के जब उस बंदूक में लगा करके चलाई जाती थी। तो इस चीज का विरोध किया था भारतीय सैनिकों ने। और सबसे पहले और विरोध हुआ था तो वो मंगल पांडे ने किया था, यानी कि बैरकपुर छावनी का एक सिपाही था मंगल पांडे, और उसने इस चीज का विरोध किया था। तो आगे बात करें मित्रों, बैरकपुर छावनी की तरफ चलते हैं। तो बैरकपुर छावनी में, और ये बैरकपुर छावनी मित्रों बंगाल में है। कहां पर थी ये? बंगाल में थी। और बैरकपुर छावनी में जो बटालियन थी, बैरकपुर छावनी की जो बटालियन के बारे में अगर बात करें तो वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नामक बटालियन थी। यानी कि यहाँ की जो बटालियन थी, बटालियन के नाम की अगर बात करें तो 34वीं बंगाल नेटिव बटालियन थी। मित्रों बैरकपुर छावनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहीं पर सबसे पहले घटना घटित हुई थी। तो ये बैरकपुर छावनी है वो कहां पर थी? बंगाल में थी। बटालियन यहाँ पर कौन सी तैनात थी? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नामक बटालियन यहाँ पर तैनात थी। यहीं का एक सिपाही था और उस सिपाही का नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था? मंगल पांडे। तो मंगल पांडे एक सिपाही थे। इन्होंने सबसे पहले कारतूसों की सील को तोड़ने से इनकार कर दिया था। साफ इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने बोला कि इसके जो कारतूसों की सील है उसको तोड़ के इसमें लगाओ, लेकिन पांडे जी ने बिल्कुल मना कर दी, इनकार कर दिया कि मैं इसको नहीं लगाऊंगा, कुछ भी हो जाए। और इसी बात को लेकर के आपस में झड़प हो गई, और झड़प होके ऐसा हुआ था कि मंगल पांडे जी ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की क्या कर दी? हत्या। अब वो दो अंग्रेज अधिकारी थे, वो जनरल बाग और ह्यूसन नाम के 2 अंग्रेज अधिकारी थे। यानी कि पांडे जी ने, मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारी, यानी कि 2 अंग्रेज अधिकारी थे। जनरल बाग था और दूसरा जो अधिकारी था वो था ह्यूसन। इन दोनों की क्या कर दी थी? हत्या। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि बैरकपुर छावनी में सबसे पहले इस चीज का कारतूसों का विरोध हुआ था। और बैरकपुर छावनी में जो बटालियन थी वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नामक बटालियन थी। तो वहां पर एक सिपाही थे जो मंगल पांडे थे, और मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की क्या कर दी थी? हत्या। और ये मित्रों घटना है आपकी 29 मार्च की। यानी कि यहां पर मैं लिख सकते हैं 29 मार्च की बात है। ये 29 मार्च को, ये 29 मार्च की घटना है। यानी कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। एक का नाम जनरल बाग और दूसरा था ह्यूसन। उसके बाद में पांडे जी को गिरफ्तार कर लिया गया और आपके 8 अप्रैल को और मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया था। अब देखो ये वीर सैनिक थे हमारे, जिन्होंने एक सेना होते हुए, एक सिपाही होते हुए अंग्रेजी सरकार का कितना विद्रोह या विरोध किया था, और फांसी पर भी लटक गए इसी कारण। तो नमन है ऐसे लोगों को। देखो आज अंग्रेजों के खिलाफ वो कदम उठा गए, तो उसकी बदौलत आज हम अंग्रेजों से स्वतंत्र हैं। ठीक है मित्रों, तो एक बार और समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि लॉर्ड जो तात्कालिक कारण था 1857 की क्रांति का, जो तात्कालिक कारण था वो ये था कि लॉर्ड कैनिंग ने ब्राउन-बेस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल चलाई। उस एनफील्ड राइफल के जो कारतूस थे वो गाय व सुअर की चर्बी से निर्मित थे, और इस चीज का विद्रोह किया था या विरोध किया था भारतीय सैनिकों ने। तो सबसे पहले बैरकपुर छावनी में विरोध हुआ था, क्योंकि बैरकपुर छावनी है वो बंगाल में है। ठीक है, और यहाँ पर जो बटालियन थी वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नामक बटालियन थी। और वहीं पर एक सैनिक थे मंगल पांडे। आपके मंगल पांडे बंगाल के नहीं थे, मंगल पांडे यूपी के थे, गाजीपुर के थे, लेकिन वहां पर तो इनकी नौकरी थी।
तो मंगल पांडे ने सबसे पहले विरोध किया और अंग्रेजों से सख्त इनकार कर दिया कि मैं ये कारतूसों की जो सील है दांतों से नहीं तोड़ूंगा। तो इसी बात को लेकर के आपस में झड़प हो गई अंग्रेजों में और भारतीयों में, और मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, जनरल बाग और ह्यूरसन की। और इसी बदौलत मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल को, कब 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। यानी कि मंगल पांडे है, इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया था। तो मतलब ये तो कारण थे, अभी शुरुआत नहीं मानी जाती यहाँ पर, 1857 की क्रांति की शुरुआत नहीं मानी जाती है। ठीक है मित्रों, तो आप इस लिखे हुए का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। ठीक है, 10 मिनट का टाइम है। ठीक है मित्रों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको मिटाता हूं। अब हम करते हैं 1857 की क्रांति की शुरुआत, यानी कि भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से मानी जाती है और कब मानी जाती है। तो मित्रों 1857 की जो क्रांति की जो शुरुआत है मेरठ से मानी जाती है, और वो तारीख की अगर बात करें तो 10 मई को मानी जाती है। यानी कि क्रांति की शुरुआत, क्रांति की शुरुआत, तो क्रांति की अगर शुरुआत करें तो आपकी मेरठ से मानी जाती है जो कि उत्तर प्रदेश में है। यानी कि 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ में क्रांति, मेरठ आपका उत्तर प्रदेश में है। मेरठ में क्रांति 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ में क्रांति। मित्रों मेरठ में क्रांति की शुरुआत मानी जाती है और मेरठ से ही 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। मित्रों होता क्या है यहाँ पे, मेरठ में ज्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन शुरुआत यहाँ पर होती है क्रांति की। मित्रों ऐसा होता है कि यहाँ के क्रांतिकारी थे, सैनिक थे, आपके मेरठ की जो छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने काम करने से साफ इनकार कर दिया, और यहाँ पर जो बंदूक के जो कारतूस थे उनको चलाने से भी साफ इनकार कर दिया था, यानी कि उनकी सील को हम नहीं तोड़ेंगे। इसी बदौलत यहाँ के जो सिपाही थे, यानी कि यहाँ के जो सैनिक थे आपके 85 सैनिक थे। यानी कि मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में 85 सैनिकों को अंग्रेजों ने 85 सैनिकों को बंदी बना करके और जेल में डाल दिया था, और जेल में उनकी लोहे की जंजीरों से पिटाई की जा रही थी, यानी कि लोहे की जंजीरों से उनको उधेड़ दिया था। तो इस चीज का विरोध जो और बचे हुए सैनिक थे उन्होंने किया था, यानी कि अंग्रेजों ने 85 सैनिकों को जेल में डालकर, जेल में बंद कर लोहे की जंजीर से उन्हें, लोहे की जंजीर से उन्हें लोहे की जंजीर से उधेड़ दिया था। उन्हें लोहे की जंजीर से क्या कर दिया था, उधेड़ दिया था। लेकिन जो बचे हुए सैनिक थे उन्होंने एकत्रित होकर के 50 अंग्रेज अधिकारियों को, यानी कि 50 अंग्रेजों को उन्होंने, यानी कि भारतीय सैनिकों ने 50 अंग्रेजों को 50 अंग्रेजों की क्या कर दी थी, हत्या। यानी कि भारतीय सैनिकों ने 50 अंग्रेजों की हत्या कर दी, हत्या कर 50 अंग्रेजों की हत्या करके और जेल को तोड़ा गया, और जेल तोड़ करके इन 85 सैनिकों को मुक्त करवा दिया गया था। यानी कि भारतीय सैनिकों ने 50 अंग्रेजों की हत्या कर 85 भारतीय सैनिकों ने 50 अंग्रेजों की हत्या कर
हत्या कर, जेल तोड़कर, जेल तोड़कर 85 भारतीय, 85 भारतीयों को मुक्त करवाया, मुक्त करवाया था। बाद में मित्रों ऐसा हुआ था कि ये लोग 85 सैनिकों को मुक्त करवा कर सीधे दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। ठीक है मित्रों, एक बार और जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि मेरठ में जब क्रांति हुई थी तो वो 10 मई को हुई थी। भारत में क्रांति की शुरुआत कहां से और कब हुई थी, ऐसे प्रश्न कई बार पूछा गया है। यानी कि मेरठ में जो क्रांति की शुरुआत हुई तो 10 मई को हुई थी और भारत में ही सबसे पहले मेरठ में ही क्रांति हुई थी। तो मित्रों ये प्रश्न ये मानो सैकड़ों बार पूछा गया है कि भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, तो वो मेरठ से हुई थी। कब हुई थी? 10 मई को हुई थी। यहां पर हुआ क्या था, यानी कि भारतीयों ने, दोस्तों लाइट जाने के कारण है ना वीडियो थोड़ा सा बंद किया गया था और दोबारा से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों 1857 की क्रांति में 10 मई 1857 को मेरठ में शुरुआत हुई थी और मेरठ आपका उत्तर प्रदेश में है। उसमें हुआ क्या था मित्रों, 85 सैनिकों को, मित्रों इसमें 85 भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया, यानी कि जेल में डाल दिया और जेल में डाल करके और लोहे की जंजीर से उनको उधेड़ दिया था। दोस्तों इसके बाद में भारतीय कुछ सैनिक बचे हुए थे उस छावनी के, तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि 50 अंग्रेजों की हत्या करके और जेल तोड़ करके, क्या करके, जेल तोड़ करके उन 85 भारतीयों को मुक्त करवाया और मुक्त करवा के सीधे दिल्ली के लिए रवाना हुए। मित्रों एक बात और याद रखना कि 1857 की जो क्रांति 10 मई को हुई थी मेरठ से, तो वो दिन की अगर बात करें तो दिन को रविवार था, यानी कि रविवार के दिन ये क्रांति हुई थी। कौन से दिन हुई थी? रविवार के दिन हुई थी ये क्रांति। मित्रों ये रमजान का महीना भी था। देखो मेरठ में 10 मई को जब क्रांति हुई थी, जब वो रमजान का महीना था और रमजान का 15वां दिन था, ये भी आप नोट कर लो, यानी कि रमजान का 15वां दिन था। दोस्तों एक बार मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, आप गौर दें। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है 10 मई से, यानी कि मेरठ से शुरुआत मानी जाती है और मेरठ में जो क्रांति हुई थी वो 10 मई को हुई थी। और 10 मई को जो क्रांति हुई थी उसमें हुआ क्या था कि भारतीय सैनिकों ने काम करने से इनकार कर दिया, यानी नौकरी पर जाने से इनकार कर दिया और कारतूसों की सील को दांतों से तोड़ने के लिए भी इनकार किया था। तो इसीलिए इन 85 सैनिकों को अंग्रेजों ने बंदी बना के जेल में डाल दिया और जेल में उनकी लोहे की जंजीरों से उनकी पिटाई की गई थी। तो कुछ बचे हुए सैनिक थे भारतीय, उन्होंने भी अपना कार्य किया था। उन्होंने 50 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की और 85 सैनिकों को जेल तोड़ करके मुक्त करवाया और मुक्त करवा के दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मित्रों दिल्ली का उस समय शासक था बहादुर शाह जफर सेकंड, यानी कि बहादुर शाह सेकंड कह सकते हैं और बहादुर शाह जफर भी कह सकते हैं। मित्रों मुगल बादशाह था ये और भारत का अंतिम मुगल बादशाह था ये। मित्रों उसके पास ये जब जाते हैं, रात को ये पहुंचते हैं दिल्ली, तब मुगल बादशाह घबराता है। वो सोचता है कि मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, उसका साथ देने के लिए आए थे और उसका साथ मांगने के लिए आए थे। ठीक है दोस्तों, तो मुगल बादशाह बहादुर शाह ने क्या किया कि अपने द्वारपाल को आदेश दिए कि दरवाजों को बंद कर दिया जाए। तो रात में दरवाजे बंद कर दिए, यानी कि किले के गेट को बंद कर दिया गया था और भारतीय जो क्रांतिकारी थे वो आपके रोड पे ही उन्होंने अपना रात गुजारी थी। मित्रों सुबह होते हुए उन्होंने तब पत्र लिखा था, चिट्ठी लिखी थी कि ऐसा नहीं है महाराज, हम तो आपका साथ देने आए और आपका साथ लेने आए हैं। ठीक है मित्रों, तब जाकर के उसने गेट खोला था और गेट खोलने के बाद में क्रांतिकारियों ने और बहादुर शाह जफर को, यानी कि बहादुर शाह सेकंड को भारत का सम्राट घोषित किया था। तो मित्रों दिल्ली की क्रांति की अगर बात करें
तो ये तो मेरठ की क्रांति 10 मई को हुई थी और 11 मई को सुबह ही दिल्ली की क्रांति की शुरुआत हुई थी। मित्रों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। आगे जो 11 मई की जो क्रांति होगी वो दिल्ली की क्रांति होगी। ठीक है मित्रों, तो अपन 11 मई तक पहुंच चुके हैं, यानी कि 10 मई को मेरठ की क्रांति हुई थी रात में ही, और जो 10 मई के जो मेरठ के क्रांतिकारी है वो दिल्ली पहुंच चुके थे। मित्रों उसके बाद में 11 मई को दिल्ली में क्रांति हुई थी और दिल्ली की क्रांति में कुछ नहीं हुआ था, बस क्रांति की शुरुआत मानी जाती है कि दिल्ली की क्रांति कब हुई थी। 11 मई 1857 को दिल्ली में क्रांति, दिल्ली में क्रांति। मित्रों दिल्ली की क्रांति के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो दिल्ली की यानी एक दिन बाद में यानी कि 10 मई को मेरठ में क्रांति हुई थी और 11 मई को आपके दिल्ली में क्रांति हुई थी। मित्रों दिल्ली की क्रांति में हुआ क्या था, यानी कि बहादुर शाह जफर का एक सेनापति था वक्त खां, उस वक्त खां ने नेतृत्व किया था, यानी कि दिल्ली की क्रांति का जो नेतृत्व करता था, नेतृत्व की अगर बात करें, नेतृत्व करता तो वो आपका वक्त खां था, वक्त खां। और प्लस में इसके साथ में दोस्तों आपके मेरठ के क्रांतिकारी थे, मेरठ के क्रांतिकारी थे, यानी कि 11 मई 1857 को दिल्ली में क्रांति हुई थी और इस क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, वक्त खां, यानी कि बहादुर शाह जफर का जो सेनापति था वो वक्त खां कर रहा था और इसके साथ दे रहे थे मेरठ के क्रांतिकारी। मित्रों इस दिन की अगर बात करें तो ये दिन था सोमवार, यानी कि दिल्ली में जो क्रांति हुई थी वो सोमवार के दिन हुई थी। और मित्रों ये रमजान का ही महीना था, तो ये 16वां दिन था यहाँ पर, यानी कि जब दिल्ली में क्रांति हुई थी 11 मई को, तो रमजान का ये 16वां दिन था। रमजान का 16वां दिन था। मित्रों आगे अगर बात करें तो बहादुर शाह जफर के सेनापति की अगर बात करें तो वक्त था और वक्त खां का जो साथ दिया था मेरठ के क्रांतिकारियों ने। अब मित्रों यहाँ पे बात करते हैं अंग्रेज दमनकर्ता अधिकारियों की, यानी कि यहाँ के जो अंग्रेज दमनकर्ता थे, जो अंग्रेज जो दमनकर्ता थे उनके बारे में अगर हम बात करें तो आपके निकलसन और हडसन दो अंग्रेज अधिकारी थे। एक तो था निकलसन था और दूसरा जो अधिकारी था वो था हडसन। ये अंग्रेज दमनकर्ता अधिकारी थे और इनके विरुद्ध ही दिल्ली में क्रांति की शुरुआत हुई थी। मित्रों दिल्ली की क्रांति के बारे में ऐसे पूछा जाता है कि दिल्ली में क्रांति कब हुई थी, तो मित्रों 11 मई को हुई थी। दिल्ली में जब क्रांति हुई थी वह कौन सा दिन था, तो वो सोमवार का दिन था। रमजान का कौन सा दिन था, तो वो 16वां दिन था। नेतृत्वकर्ता कौन था, तो आपका वक्त का था और मेरठ के क्रांतिकारी थे। और अंग्रेज अधिकारी यानी कि दमनकर्ता कौन था, तो निकलसन और हडसन थे। मित्रों दिल्ली की क्रांति में इतना ही सब कुछ है और इसी से पूछा जाएगा प्रश्न में अगर पूछेगा तो, और बाकी इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक तो आपका डेट पूछी जाएगी, दमनकर्ता पूछा जाएगा, नेतृत्वकर्ता पूछा जाएगा या दिन पूछा जा सकता है। मित्रों आज के दिन बस इतना ही, और जो अगला जो आगे जो क्रांति बची हुई है वो अगले वीडियो में पढ़ाएंगे हम लोग। तो मित्रों आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मित्रों धन्यवाद, नमस्कार।